तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शूमिंग ने आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए एफिंग के साथ फाइट शुरू कर दी थी, मगर इस फाइट में वो एफिंग के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया, जिस वजह से वो एस्केप फॉर्मेशन का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। इधर एफिंग को आर्टिफैक्ट के तौर पर ड्रैगन एम्परर का सोल फ्रेगमेंट मिला था, जिसे एफिंग चाहकर भी रिफाइन नहीं कर सकता, मगर इस काम में होंग लियान ने उसकी मदद की और फाइनली एफिंग उस सोल फ्रेगमेंट को रिफाइन कर पाया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हुनियान एफिंग की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। वो कहने लगी कि जरूर से एफिंग और होंग लियान किसी मुसीबत में फंस चुके होंगे, मुझे तो उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। जिस पर हुआंग कहने लगी कि तुम तो बेवजह उस एफिंग के लिए परेशान हो गई, वो बंदा तो हद से ज्यादा चालाक है, इसलिए हमने उसकी नहीं बल्कि खुद की ही टेंशन लेनी चाहिए। पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए, कोई भी मुसीबत कभी भी दस्तक दे सकती है। और उतने में वहाँ पर शूमिंग पहुँच गया। हुनियान तो शूमिंग को घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वहीं पर शूमिंग चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। दरअसल मैं और एफिंग साथ में थे और उसी वक्त हम पर शुआनफिंग के कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया। वो लोग हमसे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन में मौजूद ट्रेजर छीनना चाहते थे, इसलिए एफिंग और होंग लियान ने मुझे कवर दी ताकि मैं तुम्हारे पास पहुँच पाऊँ। लेकिन उन लोगों ने एफिंग और होंग लियान पर एक जबरदस्त अटैक किया था, जिसमें वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो सुनकर जीली काफी ज्यादा परेशान हो गई। शूमिंग बता रहा था कि फिलहाल तो दोनों उन लोगों के कब्जे में हैं। अगर हम सेकंड रेस्ट्रिक्शन में मौजूद ड्रैगन बोन सोर्ड ट्रेजर को हासिल कर पाए तो शायद उन्हें बचा लेंगे। उस ड्रैगन बोन सोर्ड में काफी ज्यादा पावर से अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो फिर शुआनफिंग सोर्ड सेक के लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और फिर हम आसानी से एफिंग और होंग लियान को बचा लेंगे। मगर हुआंग को शूमिंग की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसने एक ऐसी चीज नोटिस की जिससे उसे पूरा यकीन हो गया कि शूमिंग उनके साथ झूठ बोल रहा है, लेकिन फिलहाल वो ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करती। जिसके बाद हमें सीक्रेट रॉयम की कोल्ड लेक फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बैरियर उस ड्रैगन बोन सोर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा था। तब तक शूमिंग भी इन लोगों को लेकर उस लोकेशन पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर उस आर्टिफैक्ट को हासिल करता हूँ। हम देख पाते हैं कि उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल है। उसे लग रहा था कि उसने आसानी से इन लड़कियों को उल्लू बना दिया, मगर उसे क्या ही पता कि ये लड़कियाँ चालाकी दिखाने में उससे 2 कदम आगे है। हुआंग कह रही थी शूमिंग तुम पहले ही बुरी तरह से घायल हो, इसलिए इस आर्टिफैक्ट को हासिल करने की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो। साथ ही मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं, क्योंकि तुमने हमारे साथ झूठ बोला है। ये सुनकर तो जीली और हुनियान काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शूमिंग सच बोल रहा होगा। इधर हुआंग उन दोनों को बता रही थी कि ये बंदा 1 नंबर का झूठा है। इसकी बॉडी पर जो इंजुरीज है उसमें मैं होंग लियान की सोल पावर को महसूस कर सकती हूँ। जो सुनते ही हुनियान और जीली भी शूमिंग पर भड़क गए। वो कह रही थी बताओ तुमने एफिंग और होंग लियान के साथ क्या किया, और बताओ ये ड्रैगन बोन सोर्ड तुम्हें क्यों चाहिए। तो शूमिंग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये आर्टिफैक्ट मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं उस एफिंग को खत्म कर पाऊँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस रेस्ट्रिक्शन पर अटैक कर देता है, मगर उस रेस्ट्रिक्शन ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दी थी, जिससे बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगी, जिससे तीनों लड़कियां काफी पीछे ढकेली जाती है। इधर हुआंग उस भयानक ऑरा से बचने के लिए वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड खड़ी कर देती है। इधर शूमिंग कह रहा था कि सीक्रेट रॉयल में ड्रैगन सोल भी है और ड्रैगन बोन से बनी हुई सोर्ड भी है। अब ये सारा ट्रेजर मेरा हो जाएगा। मैं इतना पावरफुल बनने वाला हूँ कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार है तो मेरे सामने हार मान लो। लेकिन हुनियान ने इसके लिए मना कर दिया था। वो कह रही थी कि तुम कभी यहाँ का ट्रेजर हासिल नहीं कर सकते। तो शूमिंग उस आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि द डिवाइन ने मुझे चुना है, सिर्फ मैं ही यहाँ का बैरियर हटा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ अंदर डालते हुए सीधा उस बैरियर को चीर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। और फाइनली एक ब्लास्ट के साथ वो बैरियर पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, जिसके चलते शूमिंग उस ड्रैगन बोन सोर्ड के पास पहुंच चुका था। अब शूमिंग उस सोर्ड को उठाते हुए कह रहा था कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो वरना तुम मारी जाओगी। तब तक हुनियान ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उस पर अटैक कर दिया था, मगर शूमिंग एक जंप लगाते हुए इसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। शूमिंग उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी जितनी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारे पास जीने का मौका था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। जिसके बाद वो एक ही स्लैश में उसे काफी दूर पटक देता है, जो देखकर जीले और हुआंग सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर उसी वक्त शूमिंग ने हवा में फ्लोट करते हुए उन पर एक पावरफुल स्लैश कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मीनवाइल हुनियान ने खुद को रिकवर कर लिया था, इसलिए वो सीधे जाकर शूमिंग पर हमले करने की कोशिश करने लगी। तो शूमिंग उसे रोकने के लिए वहाँ पर फॉरबिडन आर्ट सोर्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें हुनियान बुरी तरह से ट्रैप हो चुकी
थी। वो शील्ड पर अपनी स्वॉर्ड से लगातार अटैक कर रही थी, मगर वो शील्ड ब्रेक होने का नाम नहीं लेती, जो देखकर ज़ीली ने अपनी रातफुल फायर को एक्टिवेट करते हुए शूमिंग का मुकाबला करना शुरू कर दिया। मगर वो बंदा ड्रैगन स्वॉर्ड की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसलिए वो तुरंत ही ज़ीली को पीछे पुश कर देता है। इसलिए हुआंग भी अपनी पावर्स आजमाने लगी। उसने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बॉल क्रिएट कर दिया था, जिसे वो सीधा शूमिंग की तरफ रिलीज कर देती है। मगर शूमिंग के एक ही स्लैश अटैक ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते हुआंग भी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक चुकी थी। शूमिंग ने बारी बारी इन तीनों लड़कियों को हरा दिया था। अब वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। हुनियान को तो शूमिंग की इस मूव के बारे में ऑलरेडी नॉलेज था, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई। वो जानती थी कि शूमिंग अब इन दोनों का काम तमाम करने वाला है, इसलिए वो चिल्लाकर अपने दोस्तों को बताने लगी कि प्लीज इसके अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करो। तब तक शूमिंग ने फायरी एबिस टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों पर हमला कर दिया था। इधर ज़ीली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शूमिंग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर शूमिंग का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब इससे पहले कि शूमिंग ज़ीली को मार पाए, वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो और शूमिंग के बाप एफिंग की। हुनियान तो एफिंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर एफिंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए शूमिंग के अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने शूमिंग को आसमान से सीधा जमीन पर पटक दिया था। इधर होंगलियन हुआंगरेन को अपना हाथ देकर उठाने लगी। वो कह रही थी, देखो सिस्टर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ गई। तो हुआंगरेन उस पर प्यार से नाराज होते हुए कहने लगी कि चल भाग, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। उसकी बातों से होंगलियन की हंसी छूट गई। इधर एफिंग हुनियान के पास जाकर तुरंत ही उस बैरियर को ब्रेक कर देता है। वो कहता है, हुनियान तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिस पर हुनियान बताती है कि एफिंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने उस शूमिंग से बच के रहना चाहिए। वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे तो मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा। और अब एफिंग सीधा हवा में जंप लगाते हुए शूमिंग के सामने पहुंच जाता है। शूमिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एफिंग इस सेकंड आर्टिफैक्ट के पास पहुंच गया, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट एक सीक्रेट लोकेशन पर था, जहाँ पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी आसानी से नहीं आ सकता। तभी एफिंग उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ पहुँच पाया, तुम्ही ने वो ड्रैगन सोल आर्टिफैक्ट मेरे हवाले किया था। वो ड्रैगन सोल देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो उस एहसान को चुकाने के लिए मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तो बताओ फिर तुम कैसी मौत मरना पसंद करोगे? जो सुनकर शूमिंग कह रहा था कि वाह एफिंग, तुम में तो घमंड ठूस ठूस के भरा हुआ है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए घोस्ट किंग स्कल को समन कर लेता है। वो घोस्ट किंग स्कल एफिंग की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो एफिंग भी होली ब्लेड ऑफ ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन ड्रैगन आ चुका था, जो कि सीधा जाकर उस घोस्ट किंग स्कल के साथ भिड़ जाता है। वहीं पर शूमिंग एफिंग की इस मूव को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। वो सोचता है कि वैसे तो एफिंग लोअर रेल्म से बिलोंग करता था, मगर फिर भी उसकी सोर्ड टेक्निक में अपर रेल्म की प्रीमोर्डियल पावर है। और उतने में ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे बहुत ही खतरनाक प्रीमोर्डियल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इधर इन सभी लड़कियों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस एनर्जी से खुद को बचाना शुरू कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी एनर्जी वैनिश हो जाती है। एफिंग को तो शूमिंग की हालत देखकर ही उस पर हंसी आने लगी, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो कहता है, एफिंग, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, मगर ये है सीक्रेट रेल्म, जो कि एक जमाने में ड्रैगन एम्परर का घर हुआ करती थी। इसलिए यहाँ पर राज चलता है ड्रैगन बोन सोर्ड का, और आज इसी सोर्ड का यूज करते हुए मैं तुम्हारे खिलाफ जीत दर्ज करूंगा। जिसके बाद वो अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक पावरफुल ड्रैगन अपीयर हो गया, जो कि सीधा जाकर एफिंग पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। वो फॉर्मेशन एफिंग पर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग से अटैक कर रहा था, जो देखकर हुनियान काफी ज्यादा डर जाती है। वो कह रही थी कि शूमिंग ने तो लाइटनिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट किया है, जो कि हमारे सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक है, और अब तो इस ड्रैगन बोन सोर्ड ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। एफिंग अकेला उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए सभी लड़कियां सीधा शूमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर शूमिंग ने एक ही स्लैश अटैक करते हुए उन चारों को वहीं पर पटक दिया था। वो कह रहा था, तुम सभी लड़कियां जहाँ हो वहीं पर रुको, वैसे भी एफिंग को मारने के बाद तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। तो एफिंग एकदम कूल अंदाज में उससे कहने लगा कि शूमिंग, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस शो मत करो, अगले 5 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होगा इसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। तो शूमिंग कहता है, हाँ एफिंग, जितनी जुबान चलानी है चला लो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें जलाकर राख करने वाला हूँ। और अब वो तुरंत ही अपनी ड्रैगन बोन सोर्ड की पावर उस फॉर्मेशन में ऐड कर देता है। लेकिन शूमिंग ये देखकर हैरान हो गया कि एक फिनिक्स बर्ड एफिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, और अब वो फिनिक्स बर्ड एक ही सेकंड में जाकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। दरअसल एफिंग के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है, और इसका शूमिंग को कोई अंदाजा
अंदाजा नहीं था। अब अटैक करने की बारी एफिंग की थी। उसने बड़े ही कुल अंदाज में अपनी तीसरी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, जिसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए एफिंग की स्वॉर्ड उसके पास वापस आ गई। वेल एफिंग की इस मूव का नाम था डेट इज लाइटनिंग ट्रैप। और अब अपनी इसी शानदार मूव का यूज करते हुए एफिंग ने शूमिंग पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज किया। उस स्लैश अटैक को देखते ही शूमिंग काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगा। मगर उस स्लैश अटैक ने एक ही सेकंड के अंदर शूमिंग की शील्ड को ब्रेक कर दिया। शूमिंग समझ चुका था कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा, इसलिए वो तुरंत ही समनिंग जेड को बाहर निकाल लेता है। इधर हुनिया ने एफिंग को बता रही थी कि देखो ये बंदा जेड का यूज कर रहा है। तो एफिंग कह रहा था तुम टेंशन मत लो, ये जेड का यूज करने से पहले ही मारा जाएगा। और होता भी वैसे ही, शूमिंग उस जेड का यूज करने से पहले बुरी तरह से घायल हो गया। अब एफिंग तुरंत ही नीचे जाकर उस ड्रैगन बोन सोर्ड को भी हासिल कर लेता है। और तभी शूमिंग एफिंग को बताने लगा कि द डिवाइन ने मुझे एक और चीज गिफ्ट की थी, तुम मुझे मारोगे तो हुनियान भी मेरे साथ मारी जाएगी। और उसी वक्त एफिंग का स्लैश उस पर हिट हो के वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें शूमिंग मर चुका था। लेकिन उसके मरते ही हुनियान की शूरा बॉडी अविकन हो गई। तो एफिंग जल्दी से जाकर उसे संभालने लगता है, मगर हुनियान का खुद पर कोई काबू नहीं था। अब वो सीधा हवा में जाकर अपनी ऑरा को रिलीज करने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक घोस्ट में बदल कर इन सबको खत्म कर देगी। इसलिए एफिंग जल्दी से डाउ अलाइनमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ उसने वहाँ पर कई सारे डिवाइन पावर के फॉर्मेशंस भी बना लिए थे, जिन सब ने मिलकर हुनियान को गोल्डन रोप्स में जकड़ लिया। इधर यूजिन एफिंग को बता रही थी कि ये तो बस टेम्पररी सोल्यूशन है, भले ही तुमने इस बार उसे कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसकी शुरा बॉडी दोबारा से ट्रिगर जरूर होगी। इधर एफिंग ने तुरंत ही हुनियान को कैच कर लिया। उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर इमोशन शो करने के लिए वक्त नहीं था। उसे कुछ भी करके हुनियान को जल्दी से हील करना होगा। तो एफिंग ड्रैगन सोल पावर का यूज करते हुए उस पूरे इलाके को चेक करने लगा। वो कहने लगा कि थर्ड रेस्ट्रिक्शन के पास एक एलिक्सर है, हमें कुछ भी करके उसे हासिल करना होगा। जिसके बाद हमें असुरा सोर्ड सेक्ट के सीक्रेट चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा भागते हुए यूटियान को खबर देने पहुँच गया। वो कह रहा था माय लॉर्ड गजब हो गया, सीनियर शूमिंग की फेट टैबलेट ब्रोकन हो चुकी है। जो सुनते ही यूटियान समझ गया कि शूमिंग भी एफिंग के हाथों मारा जा चुका है। वो गुस्से में कह रहा था कि सब के सब निकम्मे हैं, किसी में भी हिम्मत नहीं कि उसे एफिंग को हरा पाए। अब तो बस बेलियांग ही उसे एफिंग से निपट पाएगी। आई होप कि वो मुझे डिसअपॉइंट ना करे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।